चलो बच्चों, let's read this question. So this question says find the effective resistance between points A and B of the network shown in the figure. ठीक है, आपको यहाँ पर एक नेटवर्क गिवन कर रखा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों क्या लिखेंगे? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सीरीज पैरेलल हमें चेक करना होगा। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस देखिए आपके ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस अगर ऐसे सीरीज में कनेक्टेड आर एंड आर, तो मैं क्या लिख लूंगा? आर नेट कितना हो जाएगा इनका? 2R। ठीक है, सीरीज में होते तो ऐड हो जाते सिंपली, जैसे अलजेब्रिक सम होता है ना वैसे हो जाएगा। तो इसका तो 2R के इक्वल हो गया। अगर दो रेजिस्टेंस देखिए ऐसे पैरेलल में है, ठीक है, अगर ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए मान लीजिए कोई, ये पॉइंट आप बी मान लीजिए, और मुझसे पूछा जाए रेजिस्टेंस अबाउट ए बी बताओ। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस भी आर है, इसका भी आर है। तो क्या करते हैं देखिए, दो के केस में तो बहुत सिंपल है। दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन कर लो। प्रोडक्ट कितना है? आर इंटू आर, कितना? आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एडिशन। एडिशन आर प्लस आर कितना? 2R, तो कितना हो जाएगा? आर बाई टू के इक्वल। या फिर बच्चों मैं तो ऐसे करता हूँ ना इसको, दो अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो सीधे हाफ हाफ कर दो। पैरेलल में है इक्वल रेजिस्टेंस तो हाफ। ठीक है, आर आर से हाफ, आर बाई टू। सीरीज में है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ऑलराइट, और बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जो क्वेश्चन ने फिगर दिया है बस इसी का यूज करना है हमें बार बार। ठीक है, तो ए और बी के बीच मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बाद फाइंड आउट करना है। जिसके बाद फाइंड आउट करना पड़ता है ना, उसके अराउंड आप एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दो। ठीक है, फिर और हो जाता है, इजी हो जाता है सोल्व करना। जैसे यहाँ पर देखो, ये 3 ओम्स और ये 3 ओम्स कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? ये 3 और 3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका नेट कितना आएगा? 3 + 3 6 के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों ये वाला 6 और ये वाला 6 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में दो इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो सीधा आधा करो, मैंने बताया था ना, आधा कर देना सीधे। या फिर इसको आप प्रोसीजर वाइज भी कर सकते हैं। 6 × 6 कितना? 36 डिवाइड बाय 6 + 6 कितना? 12। 36/12 कितना? 3। तो ये आपका कितना आ गया बच्चों? आपका 3 ओम्स के इक्वल आएगा। कितना आपका? 3 ओम्स के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 ओम्स। अब आपका सर्किट इतना बच गया, मैंने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया। तो इसको आप ऐसे कंप्लीटली 3 ओम्स लिख लो आप। ठीक है, ये ऐसा सर्किट बन जाएगा आपका कुछ। सर्किट तो अभी भी काफी है लेकिन इस तरीके से बन जाएगा। ऑलराइट, फिर इससे इधर का तो चलिए पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई नहीं। ये 6 ओम्स इधर है, एक 3 ओम्स यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज 3, दिस वन इज 6। एक 3 आपका ये है अभी भी। ठीक है, ऑलराइट, एक यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर रखा है 3। ये भी आपका 3 है। इस ए और बी के बीच में बताना है। ठीक है, अब समझ में आया ना? अब देखिए, ये भी कितना? 3। अब ये 3 और ये 3 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। क्या होगा? एडिशन, यानी कि 2R के इक्वल, तो 6 के इक्वल हो जाएंगे। फिर ये जो 6 आएगा इन दोनों का जो मिला के क्या आएगा? एक 6 ओम्स बन जाएगा। ठीक है, ये वाला 6 ओम्स और ये वाला 6 ओम्स कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा सीधे 3 ओम्स के इक्वल। 6 × 6 36 डिवाइडेड बाय 6 + 6 12, तो यानी कि 3 के इक्वल। तो इस पूरे को अब मैं क्या कर लूंगा? 3 ओम्स मान लूंगा। ठीक है, अब बच्चों आगे देखिए, 3 ओम्स ये है, 3 ओम्स ये है, कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। ठीक है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। और ये इस पैरेलल में कनेक्टेड है इस 6 के साथ, तो अगेन कितना हो जाएगा? 3 ओम्स। अब मेरा सर्किट ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको देखिए बहुत स्टेप्स को यहाँ पर ऐसे स्किप करके बता सकते हैं इसको। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है ना, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही तो क्यों करना है? ये आपका 3 ओम्स है, ये आपका 3 ओम्स है, ये आपका 3 ओम्स है। ये क्वेश्चन तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे ए और बी के बारे में अबाउट फाइंड आउट करना है ना। तो मतलब ये 3 और ये 3 आपस में ऐड होंगे, कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। 3 + 3 कितना होता है? 6 के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर ये आपका ऐसे बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस ऊपर आपका 6 ओम्स आ गया। ठीक है, नीचे एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर, ये आपका 6 ओम्स हो गया, ये आपका 3 ओम्स हो गया। अब ये दोनों आपके क्या है? पैरेलल में है। ठीक है, और आपको क्या बताना है यहाँ पर? ए ये पॉइंट है मान लीजिए, बी पॉइंट ये है। ठीक है, कहीं भी मान लीजिए, तो ये 6 और 3 क्या हो गया? पैरेलल में। पैरेलल में कैसे करते हैं? 6 3 18, 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, 2 ओम्स के इक्वल आएगा इसका राइट आंसर। तो आर नेट कितना आएगा आपके यहाँ से? रेजिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए एंड बी 2 ओम्स के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 ओम्स गिवन नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, कुछ रॉन्ग हुआ है क्या? इसको देखिए हम फिर से कर लेते हैं। देखिए, 3 3 कितना होता है? 6। 6 और 6 कितना होता है? 36। 36 डिवाइड बाई 3 3 6, 6 और 6 पैरेलल में, तो आधा हो जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 फिर अगेन 6 होगा। 6 और 6 अगेन 3 के इक्वल आएगा। 3 3 अगेन आपके सीरीज में तो 6 होगा। 6 और 6 आपका आ गया 3 के इक्वल आएगा। फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 आपका सीरीज में है। ठीक है, तो 3 और 3 कितना? 6। ए बी के अबाउट बताना है ना? हाँ, 3 और 3 आपका 6। 6 और 3 6 3 18, 18/9 2 ओम से आएगा बच्चों। ठीक है, 2 ओम्स इसका राइट आंसर होगा। दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2 ओम्स होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों? राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।